Hello students. Now we are going to start question number 5 of exercise 6.3. Question number 5. Yes and T are the point on the side P and Q are. P R and Q are. Yes and T are the points. एक ट्रायंगल है आपके पास, वो ट्रायंगल है आपके पास P Q R. आप कहीं भी लिख सकते हैं P Q और R. ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है. लिखा है यस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर. यस और टी जो है पी आर पे है, यस है पी आर पे, तो पी और आर पे जो है पॉइंट वो है यस. टी जो है वो क्यू आर पे है, क्यू आर पे जो है वो टी है. इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए. और आपको लिखा है एंगल P जो है वो इक्वल है आर टी एस के. एंगल P जो है इक्वल है आर टी एस के. तो आपको प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है भाई देख लीजिए. प्रूफ ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस. यही आपको प्रूव करना है. बच्चे देखो इस क्वेश्चन में हमको अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं तो हमारा सीधा कॉन्सेप्ट जाना चाहिए. पहले क्या कॉन्सेप्ट जाता था? कॉन्ग्रुएंट में. भाई कोई दो ट्रायंगल अगर हमको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट करना है तो या तो उनके तीनों साइड बराबर हो, दो साइड एक एंगल और आरएचएस की प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी 5 ऑप्शन आते थे, उसमें से कोई भी हो सकता था. मुझे ये बड़ा सा ट्रायंगल और ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें बच्चे देखो सिमिलरिटी में खास बात ये होती है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला, जैसे जब आप 9th चैप्टर पढ़े थे तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा फार्मूला होता था? 10. 90% क्वेश्चनों में क्या लगता है? 10. उसी तरीके से 90% क्वेश्चनों में बच्चे आपके दिमाग में होना चाहिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट एंगल. अगर वो नहीं मिलता है तो हम जाएंगे भाई साइड एंगल साइड. वो भी नहीं मिला तो ट्रिपल एस अगर होगा तो आपको पहले दिख जाएगा. ठीक है, दो साइड दिख गया तो वो दूसरी पर. और एंगल मैक्सिमम यूज होते हैं किसमें? तो सिमिलरिटी. जब सिमिलरिटी में मुझे मालूम है एंगल सर ने बताया कि मैक्सिमम यूज होते हैं, क्यों ना पहला ट्रायंगल पे ही मान लिया जाए. तो दोनों ट्रायंगल को पहले हम अच्छी तरीके से वाच करेंगे भाई. आर पी क्यू ये ट्रायंगल बड़ा सा देख लिया. आर टी एस को देख लिया. अब इसमें हमको ढूंढना भी क्या है? सिर्फ दो एंगल. ये भी नहीं कि तीन, इसमें दो चीज ढूंढनी है. एंगल देखो क्वेश्चन में तुमको दिया है एक एंगल मुफ्त का. भाई एक तो एंगल मिल गया, दूसरा एंगल कौन सा होगा? एंगल आर. ये छोटे भी ट्रायंगल में आर है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आर है, तो कितना आसान हो गया. ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए. तो लिखिए इन ट्रायंगल, भाई नाम यहाँ सिमिलर दिया है तो यही लिख लीजिए आरपीक्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस, क्योंकि ये भी जो है आपको सिमिलर लिखा है तो आर्डर सही लिखा होगा. देखो बच्चों हिंट भी मैं आपको बताया हूँ. हिंट के बारे में अगर आप जानते हैं तो जब कोई क्वेश्चन देता है नाम जब भी लिखा होगा सीक्वेंस में तो वो आप दिमाग लगा सकते हैं. वो देखो यहाँ पे मैंने आर और आर को अगर दिमाग लगाया दोनों में आर है, मतलब आर क्या होगा? कॉमन होगा. सिंपल सी बात है. क्या पी टी के बराबर है? पी टी के बराबर है. देखो यही दोनों देखा, नाम यही मेरे को मिल गया. हमको क्यू और एस के बारे में सोचना ही नहीं था, दो तो मुझे पहले ही मिल गया. तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन को पहले इनके नाम जो हमको प्रूफ करना है वहीं से हम हिंट ले लेंगे, और हिंट मिलेगा तो एक बार फिगर में उसको जस्टिफाई कर लेंगे क्या एकदम सही बात है. तो जैसे ही आपको लगेगा बस चुपचाप लिख दीजिए. अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए. भाई मैंने आपको बता दिया कि भाई नाम सबसे पहले देख लीजिए, और नाम में अगर कोई नाम दोनों में है तो वो कॉमन होगा. आर दोनों में पड़ रहा है, कॉमन है, जस्टिफाई कर लिया. पी और टी, क्या पी और टी बराबर है? जस्टिफाई हो गया, ये तो दिया था. जब ये हो गया तो अब इससे ज्यादा हमको क्या सोचना है? फिगर
ऐसे दिख रहा है, पता नहीं ये होगा कि नहीं, क्यों सोचे, मेरा काम तो हो चुका था, बस वही चाहिए। तो यहाँ आपके पास है आर, और हमने बिना सोचे भी देखो यहीं से लिख दिया एंगल आर इज इक्वल टू आर, और ये है हमारे पास आर। और यहाँ है बच्चे एंगल पी और एंगल टी, तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल पी आपको दिया है इक्वल होगा एंगल टी के, उसका शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में तो दिया था कि एंगल पी जो है वो इक्वल है आर टी एस के, तो इसको तुम लिख सकते हो एंगल आर टी एस। भाई टी लिखो बीच में है या आर टी एस लिखो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे, गिवन आपको दिया है एंगल एंगल बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बस क्वेश्चन खत्म। यही लिखना है, ट्रायंगल आर टी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऐसे ही जब आपको दो ट्रायंगल जब देगा, बच्चे देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन को साइड एंगल साइड लगाए थे, देखो खुद ही देख लेना, एक बार अभी तक आया है साइड एंगल साइड, एंगल एंगल भी अभी तक एक ही बार आया है, ठीक है। और अब देखते हैं कि कौन ज्यादा आ रहा है, तो अपने आप समझ जाना कि किसका यूज ज्यादा होता है। ट्रिपल एस अभी आएगा, वो भी आएगा ट्रिपल एस, लेकिन देखते हैं ज्यादा कौन आता है। आपको देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है, मैं आपको शुरू में बताया हूं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। आइए हमको कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो क्या प्रूव कीजिए कि ये सिमिलर है, मतलब हो सकते हैं, तो आपको दिया हुआ है और इसमें ए टी ई नाम दे दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर में पढ़ा रहा हूं 6 और फिगर दिया हुआ है बच्चे आपके पास, तो फिगर दिया हुआ है, मैंने आपको अभी जो बताया बच्चे यहाँ पे वो चीजें मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए बता दिया हूँ, आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीजें फिगर दिया हुआ है, इसलिए ये भी चीजें आपकी बुक में एक बार है, मुझे लगा वही है, लेकिन आपको फिगर दिया है तो ये आप देख सकते हैं, ए है, बी है, सी है और ये पॉइंट है डी और ई। हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई, मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए इसके ए बी सी, ए बी सी, यही मुझे प्रूफ करना है। और जो आपको चीजें दी गई थी वो ये दी गई थी। अब देखो बच्चे, अगर ये दोनों ट्रायंगल मुझे प्रूफ करना है, आपको जोड़ा है लाइन डायगोनल किया है, अगर इन दोनों को मुझे प्रूफ करना है, यहाँ पे हमारे पास एम है, तो मैं अगर प्रूफ कर दूं इस साइड का रेशियो इससे और इस साइड का रेशियो इस पूरे वाली साइड से, इस साइड का रेशियो साइड का रेशियो, ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल में है, एंगल ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो चलिए हम इसी को प्रूफ करना पसंद करेंगे। तो इसमें देखो लिखा है ए बी ई, ए है, बी है और ई है, ये ट्रायंगल, और ए सी डी ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सीपी से क्या मिलेगा, ये सीपी कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज हुआ है, ए बी इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, ए बी साइड के बारे में मैंने जानकारी ले ली। अब बच्चे देखो यहां से देखें ए के इक्वल क्या होगा, ए डी, यही दो चीजें चाहिए थी। अब आप देख लीजिए इसके साथ इंटू 1 छिपा होता है, आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसको मैं लिख सकता हूं और ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू 1, एंड इससे क्या आपको मिलेगा, ए ई बाई ए डी इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन में आपको इसका क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इक्वेशन 1 2 से
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, ए बी बाई ए सी इक्वल होगा ए ई बाई ए डी सी। हमें क्या यही रेशियो निकालना था, ए बी बाई ए सी, ये नहीं निकालना, मुझे ध्यान नहीं आया है। ये आपके इक्वल है, मुझे चाहिए था ए बी बाई ए डी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए डी, इसको इक्वेशन 1 कर दो, और आर ए बी बाई ए ई, ये है इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन में आप डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, हम डिवाइड कर रहे हैं, मुझे मिल जाएगा बच्चे, अगर आप 2 को पहले लिख लीजिए तो भी हो जाएगा 2 और 1, तो मैं पहले 2 को लिख दिया, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, यही चीज चाहिए थी। ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए डी, ए बी बाई ए सी, दोनों साइड का रेशियो मिल गया, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, साइड, बीच में एंगल, फिर साइड बाई साइड, एंगल साइड, ट्रायंगल आपको मिल गया, जो प्रूफ करना था, ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी, ये प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है। तो आप इसमें देखो क्या करना था, इस क्वेश्चन में मेरा यही था ए डी बाई ए बी को लाना, जो कि यहीं से आ सकता था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ए डी आ चुका था और यहाँ ए बी आ चुका था, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, तो ये आसानी से हमारे पास ये आया था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बच्चे, 7 के जितने भी पार्ट हैं वो आपको एंगल सिमिलरिटी से लगाने हैं। किससे लगाने हैं, एंगल सिमिलरिटी से। आपको इसमें दिया हुआ है 6.38 फिगर दिया हुआ है, तो फिगर आप देख सकते हैं। और बच्चे इसमें एक ही चीज आपको दिखेगी 90 डिग्री, और क्या दिखेगी बच्चे, कॉमन। सी ए बी ई 90 डिग्री है, पूरा बना लीजिए, ये भी 90 डिग्री है, पूरा बना लीजिए, और ये है यहाँ देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, यहाँ यह बनता है। अब आइए इसके पहले पार्ट को, ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर ट्रायंगल सी डी ई, मैंने आपको बताया इसके सभी पार्ट में बच्चे जो लगेगा वो क्या लगने वाला है, ए ई पी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ये एंगल 90, ये एंगल 90, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, दिख रहा था पोजीशन, ईच 90 डिग्री। दूसरा पी, पी नाम दोनों में है, इसका मतलब कोई रिलेशन जरूर होगा, और पी रिलेशन बता रहा है एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरिटी के लिए सिर्फ आपको दो चीज चाहिए और आपके पास आ गए, बाई एंगल सिमिलरिटी क्या मिलेगा, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है बच्चे, वैसे इसके सभी पार्ट को, एक और पार्ट को मैं कोशिश करके आपको बता दे रहा हूं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, यहीं से क्लू देखिए, ए और सी में कोई मतलब नहीं, बी और बी है, और देखो डी और ई तो 90 है, डी और ई तो 90 है, तो यही मैं लिख दे रहा हूं, मैंने फिगर
फिगर को नहीं देखा, और मैं आपको लिख दे रहा हूँ एंगल बी और एंगल बी सेम चीज लिखी गई है, तो ये 100% क्या होगा बच्चे, कॉमन। एक बार देख भी लीजिए, बी और बी, ये रहा बी, और किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में, और दूसरा है सी बी ई में, सी है, बी है, ई है, कॉमन पड़ गया। अब देखो बच्चों, इस बड़े ए बी डी में ये एंगल डी, और सी बी ई में ये एंगल ई, तो ये हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई ईच 90 डिग्री। क्या मिलेगा भाई, एंगल सिमिलरिटी। अब तो इसके आगे आप लिख लोगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। आओ देख रहे और पार्ट आपको दिया है, इसका फोर्थ बता दे रहा हूं, ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। दिख तो रहा है भाई, डी और ई तो 90 थे, सी और सी कॉमन है, पीडीसी पीडी और सी यही रहा तो मिल गया, और दूसरा बीईसी बीईसी। तो यहाँ पे बच्चे देखो ये 90 है, यहाँ पे आपके पास इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये 90 हो गया, और ये एंगल आपके पास कॉमन हो गया। तो वो आपको दिख गया बच्चे, आपके पास क्या कॉमन है, ऊपर बताइए। पी और बी में देख लो बच्चे, पी और बी में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, एंगल देखो सी दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी सी है, बड़े ट्रायंगल में भी सी है, इसमें डी है, इसमें ई है, तो वही लिखोगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, कॉमन है, और सी सी कॉमन, और एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल ई के ईच 90 डिग्री। इसमें भी आ गया कि नहीं एंगल सिमिलरिटी। ये भी उसी तरीके से आपका बच्चे जो है अगला जो क्वेश्चन है इसका वो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 7 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देख लेते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो कुछ खत्म हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में बच्चे ये सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, जब आप इसको पढ़े रहेंगे तभी जाके आपको आगे मिलेगा। बहुत सारी चीजें बच्चे इल्यूमिनेट की गई हैं, लेकिन इल्यूमिनेट का कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी जरूरत भी है और आगे काम देंगी। E is point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, A B C और D, AD प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो काम करते हैं, यहाँ B लिख देते हैं जैसे आपको समझने में आसानी हो। AD को प्रोड्यूस कर रहा हूँ और लिख रहा BE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। AD को प्रोड्यूस कर दिया और BE लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, CD को, F। फिगर यही है। इसमें भी बच्चे देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए, फिगर जैसा कहा था वैसा ही बनाया हूं, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है CFD। आपको दिख रहा है, इस बड़े ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करें तो ये एंगल इसके बराबर होगा, रीजन अपोजिट एंगल नहीं होगा बच्चे। ये पैरेललोग्राम, अच्छा हाँ पैरेललोग्राम दिया था ना, तो फिगर मैंने क्या बना दिया था, ट्रेपीजियम। अब ठीक है, आपको दिया गया था ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ABCD। और अब ठीक है, अब आप ये लिखेंगे ये पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके बराबर अल्टरनेट। मैंने वहां आपको सिर्फ ट्रायंगल दिखाने के लिए मैंने इस पैरेललोग्राम की लाइन को मिटाया था, बस हो गया। आपको जो ट्रायंगल लिखा है सही लिखा हुआ उसी का नाम लिखिए, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFP। यहां से बच्चे देखते हैं तो आपको मिलेगा एंगल A और C में कोई रिलेशन है, देख लें। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया। B और F में कोई रिलेशन नहीं है, F बीच में पड़ रहा है। E और B में
ई और बी में है, एंगल ई इक्वल है एंगल बी के और वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो जाएगा बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। यही आपको प्रूव करना था। तो बच्चे देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है आप खुद कर लीजिएगा, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। इसमें भी बच्चे देखिए सिमिलरिटी है, तो वो भी कौन सी सिमिलरिटी लगेगी बच्चे, एंगल एंगल सिमिलरिटी लगेगी, इसका यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी एंगल एंगल सिमिलरिटी है, क्वेश्चन 9, 10 एंड 11 ये जो है बच्चे आप खुद करेंगे। अब जो है बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया हूं, 9, 10, 11 एंगल एंगल सिमिलरिटी से होंगे। इसमें तो कंफर्म एंगल एंगल 90 डिग्री दिया है, ये भी एंगल एंगल हो ही जाएगा बच्चे। और इसके ऊपर वाले में देख लीजिएगा राइट एंगल दिया है बी और एम रिस्पेक्टिवली, तो ठीक है ए बी सी और ये भी होगा, सब एंगल एंगल सिमिलरिटी पे होंगे। 8 तक बताया हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट एंगल एंगल से हुए थे और इसको 5 क्वेश्चन आपने एंगल एंगल से पढ़ लिया है। आगे जो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं ये भी क्या होगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ही होगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस ऐसा करना कि साल हो जाए, ये नहीं कि फिर सर के पास डाउट आ जाए। कोशिश जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही आसानी से हो जाएगा। तो 9, 10, 11 जो है आप इसे कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है ठीक है वो बड़े होंगे, 12, 13, 14 बस ये 3 मेन क्वेश्चन है, उसके बाद तो 15, 16 इजी है। तो ये आप 9, 10, 11 खुद से करेंगे और आगे जो है आपको मैं क्वेश्चन नंबर 12 से